हाइपरवाइज़र एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपरवाइज़र क्या होता है। हाइपरवाइज़र को हम वर्चुअल मशीन मैनेजर भी बोलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का एक डाटा सेंटर होता है जिसमें सर्वर होता है। तो सर्वर में बहुत सारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड सर्विस यूज़र को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल नेटवर्क, मेमोरी, मशीन एक्सेट्रा, ये सभी रिसोर्सेज हैं जो सर्वर में होते हैं। तो अब ये रिक्वेस्ट प्रोसेस कैसे होती है? ये होती है विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइज़र और विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन मैनेजर। तो हाइपरवाइज़र एक सॉफ्टवेयर है और वी कैन से इट इज़ अ प्रोग्राम जो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करता है। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास तो हाइपरवाइज़र उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करता है। वो वर्चुअल मशीन क्लाउड सर्विस यूज़र जो भी किसी प्लेटफॉर्म पे उसे चलाना चाहता है तो वहाँ पे वो वर्चुअल मशीन ऑपरेट हो जाती है। सो अवर हाइपरवाइज़र और वर्चुअल मशीन मैनेजर इज़ यूज्ड टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन। Next we are going to discuss the types of hypervisor. So basically there are the two main types of hypervisor. Type 1 hypervisor, or you can say native or bare metal hypervisors. Second type is hosted or embedded hypervisor or type 2 hypervisor. So first हम type number 1 hypervisor को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि जैसे हम कोई कंप्यूटर हार्डवेयर को मार्केट से बाय करते हैं या फिर लैपटॉप को बाय करते हैं तो इनिशियली जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो ब्लैंक होता है जिसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, हमें कौन सा हाइपरवाइज़र डायरेक्टली हम उस फिजिकल हार्डवेयर में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइप नंबर 1 को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर टाइप नंबर 2 हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हम टाइप नंबर 1 हाइपरवाइज़र को डायरेक्टली उस फिजिकल हार्डवेयर में या उस लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका जॉब क्या है कि जो भी टाइप नंबर 1 हाइपरवाइज़र है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है सीपीयू से, मेमोरी से और फिजिकल स्टोरेज से। सो यही कारण है कि हम टाइप 1 हाइपरवाइज़र को बेयर मेटल हाइपरवाइज़र बोलते हैं क्योंकि हम इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं मेटल के ऊपर या फिर हार्डवेयर के ऊपर। सो कुछ एग्जांपल्स हैं टाइप 1 हाइपरवाइज़र की, दैट आर माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V, VMware and Zen Server Citrix. So all these are examples of type number 1 hypervisor. तो अब हम इसको एक विद द हेल्प ऑफ आर्किटेक्चर समझेंगे। So this is the architecture for type 1 hypervisor as you see in the diagram. तो first इसमें हमें हार्डवेयर को जो भी हम मार्केट से बाय करते हैं उसमें सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल करते हैं। हाइपरवाइज़र के इंस्टॉल होने के बाद हम फिर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। अब हम कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं वो डिपेंड करता है हार्डवेयर की कैपेसिटी पे। ओके, सो हम कितने ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ हार्डवेयर। तो जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्ट एज अ सिंगल वर्चुअल मशीन। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल वर्चुअल मशीन की तरह एक्ट करता है। सो दिस इज़ द टाइप 1 हाइपरवाइज़र एंड it runs directly on the hardware and its features are security features and isolates partitions. So this is the architecture of type 1 hypervisor. Next we are going to discuss type 2 hypervisor or embedded or hosted hypervisor. तो इस केस में क्या है कि अगर हम कोई भी हार्डवेयर रिसोर्सेज को या लैपटॉप को बाय करते हैं मार्केट से तो टाइप 2 हाइपरवाइज़र को हम डायरेक्टली उस हार्डवेयर में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। सो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें उस हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही हम टाइप 2 हाइपरवाइज़र को उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इसको हम होस्टेड हाइपरवाइज़र भी बोलते हैं। सो
डायग्राम में देख सकते हो कि सबसे पहले अगर हमने कोई भी अगर हमने कोई भी हार्डवेयर या फिजिकल रिसोर्स मार्केट से बाय किया है तो उसमें हम टाइप 2 हाइपरवाइज़र को डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो एज अ होस्ट वर्क करेगा, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू होस्ट द हाइपरवाइज़र। उसके बाद ही हम हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरवाइज़र एंड इट्स